कोई है विचारणीय विषय? करेंगे। प्रथम श्लोक की उत्थानिका में हमने ये देखा कि श्री पुरुषोत्तम चरण यही समझाते हैं कि इस श्लोक में दुख की जो आशंसा प्रकट की गई है वो आशंसा ही भक्ति के भीतर भक्ति की कोई एक विलक्षण वृद्धि हुई है इसे दर्शाती है। और ये जो भक्ति की वृद्धि है जो दुखाशंसा की आशंसा के रूप में प्रकट हुई है वो इस निरोध का कार्य लक्षण है। कार्य लक्षण हमने पहले देखा था कि निरोध का प्रभाव, यानी भगवान में आसक्ति हुई है या आसक्ति को कैसे जाना जाए, तो वो उसके प्रभाव से जाना जाता है। जैसे कोई प्रसन्न हुआ तो उसके चेहरे पर मुस्कान हमको दिखाई देगी, तो उसका मुस्कुराता जो चेहरा है वो प्रसन्नता का कार्य लक्षण कहा जाता है। इस तरह से अब वो क्या आशंसा है, किस रूप में प्रकट होती है, वो अब आगे समझते हैं कि यच दुखम यशोदाया नंदादीनांच गोकुले गोपीनान्तु यद दुखम तद दुखम मम क्वचित। गोकुल में जिस प्रकार का दुख यशोदा जी और नंदराय जी को हुआ था, इसी तरह गोकुल में गोपीजनों को जिस प्रकार का दुख हुआ, ऐसा दुख मुझे भी कभी कहीं हो। तत्कर्तृक स्वगुण ज्ञान कीर्तनयो हो श्रवणेच्छा, उसमें भगवान किसी से केवल भावों की भावना करवा रहे हैं, किसी से अपने गुणगान भी करवा रहे हैं। ऐसा क्यों? हम त्रयाणाम कथनेन तेषाम भावत्रैविध्यम द्योतितम, यहाँ तीन गिनाए गए हैं। दुख के आधारभूत जो भक्त हैं वो तीन हैं, नंदराय जी, यशोदा जी और गोपीजन। अब ये तीनों के तीन क्या ऐसे ही गिना दिए हैं गिनाने के लिए या उसके पीछे कोई प्रयोजन है? तो पुरुषोत्तम चरण आज्ञा करते हैं कि त्रिविध अधिकारियों को यहाँ सूचित करने के लिए महाप्रभु ने इन तीनों को पृथक पृथक गिनाया है। तो नंदराय जी का एक विशेष अधिकार है, अलग कक्षा है उनकी, यशोदा जी और गोपीजनों की भी एक अलग भाव भूमिका है। तो उन तीनों की कुछ अलग अलग कक्षाएं हैं। और इसमें चकार है नंदादीनांच, तो चकारत्रयेण यच्च, उसमें चकार है, नंदादीनांच यहाँ भी चकार है, और तीसरा चकार यहाँ होना चाहिए गोपिकानांच, पुरुषोत्तम जी के पाठ के अनुसार। इसमें पता नहीं आप लोगों में क्या क्यों छपा है, च है, आप लोगों में च है, गोपिकानांच यद दुखम ऐसा। तो वहां भी यहाँ च होना चाहिए। तो तीन चकार गिनाते हैं। तो चकारत्रयेण तत्तत् सजातीय भाववंतः, केवल इनको ही गिनाना ये तात्पर्य नहीं है कि दुख इनको ही हुआ हो या इनको ही हो सकता है, ऐसा नहीं है, पर इनके जैसे भाव जिन जिन भक्तों को हैं उनको जो दुख हुआ है वो दुख, तो उनके सजातीय भाव वालों को भी यहाँ समझ लेना है। अब दुख कहाँ से क्यों हुआ, उसमें कारणभूत है वो साध्य काल तो अज्ञानाच्च दुख बाजः संग्रहीता। कुछ लोग कंस भय था उसके कारण दुख हुआ, किसी को काल के कारण, किसी को अज्ञानवश हुआ। तो
इन सब के कारण, इन कारणों से दुख हुआ है, उनका यहाँ संग्रह किया गया है। अब कहते हैं कि तदानीम कंसादिवद इदानीमप्यसुरांतराणाम संभवात। अब आज तो कंस है नहीं, तो ये बात आधुनिक भक्तों के में कैसे लागू होगी? तो कहते हैं कि कंस जैसे उस समय था असुर, उस तरह से कंस जैसे ही कोई दूसरे असुर इस काल में भी हो सकते हैं। असुर का मतलब जो भगवत भजन विरोधी हों, ऐसे भगवत भजन में प्रतिबंधक हों, उन सबको यहाँ असुर समझना चाहिए। और काल ज्ञान योरपि संभवाच्च, कालकृत भय भी होता है और अज्ञान, काला ज्ञान योरपि, अज्ञानकृत भय भी दुख हो सकता है। तो कालकृत दुख है वो सभी को होता है, सबका अपना अपना काल है, उसको भी काल गिन सकते हैं। प्रभु का अनवतार काल में हम पैदा हुए हैं, ये भी एक कालकृत हो सकता है, और कली काल है, उसे भी हम गिन सकते हैं यहाँ। और अज्ञानयोरपि संभवाच्च, अज्ञान तो बहुत सुलभ है, सभी को है, तो अज्ञानकृत दुख भी होता है। प्रभु के स्वरूप का ज्ञान की और भी कुछ इसमें लेना चाहते हैं? हाँ, उस पर विचार कर सकते हैं। श्री पुरुषोत्तम जी ने यहाँ, क्योंकि विषय लंबा हो जाए इसलिए उन्होंने कहा नहीं है, ये सोचकर कि इस ग्रंथ तक हम पहुँचे तो भागवत के निरोध स्कंध के आधार पर ये ग्रंथ रचित है। तो दशम स्कंध में वार्ध में भगवान की जो लीला वर्णित है, वहाँ जिस जिस प्रकार के जो दुख हैं, जिन जिन कारणों से उपस्थित हुए हैं, उन सबको यहाँ संग्रहित समझना चाहिए। तो अज्ञानकृत दुख में स्वरूप विस्मृति भी हम मान सकते हैं अध्यास के अंतर्गत। भगवत स्वरूप विषय का ज्ञान भी हम समझ सकते हैं, दोनों ही बातों को ले सकते। तो जब जब भी जैसे भगवान ने कोई ऐसे पराक्रम दिखाए जिसके कारण ब्रजवासी अचंभित हुए, तब उनको ये अनुभव हुआ कि हम इनको कुछ और समझ रहे हैं और ये लगते कुछ और हैं। तो उनके दिव्य भाव की उनको संभावना प्रकट हुई। फिर उनको भगवान के साथ उन्होंने जो कुछ भी किया उस अज्ञान के कारण, उसका उनको दुख हुआ। दूसरा, भगवान तो अपने ढंग से चलते हैं, क्या करने वाले क्या करना चाहते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इस विषय में जीव को तो ज्ञान हो नहीं सकता है। तो उसके कारण भी अज्ञान दुख होता है भक्तों को। तो किसी न किसी तरह का दुख वहाँ भी है। अब क्यों तो भगवान कारागृह से गोकुल पधारे और क्यों गोकुल से वापस मथुरा पधार गए, ये भी रहस्य ऐसा कि कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। भगवान का जो पुत्र रूप नंदराय जी आदि के सन्मुख प्रकट है, बाल रूप, वो उनको भगवान के दिव्य भाव को ढक देता है। उनके बुद्धि को स्वीकारने के लिए वो तैयार नहीं होती है कि ये कैसे ऐसा हो सकता है। यानी इंद्र आदि मोहित हो जाते हो तो फिर नंद जाएं, उनमें तो आश्चर्य क्या है। तो इन सब के, ये सब अज्ञान के प्रकार हैं जिनके कारण उनके भीतर किसी किसी प्रकार की भगवत संबंधी दुख प्रकट होते हैं। और जब जब भी ऐसे दुख प्रकट होते हैं तो फिर भगवान सन्मुख प्रकट भी हो जाते हैं। तो जैसे असुरों में हमने ये लीला में देखते हैं कि बार बार कंस के द्वारा असुर भेजे जाते थे जो भगवान को परिश्रम देते थे।
तो उन असुरों का संहार करके वो भगवान को परिश्रमित देखकर भगवान में उनका चित्त और अधिक हो जाता था। तृणावर्त आया और सब उड़ा गया, ठाकुर जी को भी साथ ले गया। और उसके बाद नंदराय जी को ये इससे बोध हुआ कि जो वहाँ अपॉइंटेड गोप हैं उनकी असावधानी के कारण ऐसा हुआ। पूतना आई तब भी उनको यही बोध हुआ कि जो रक्षा के लिए गए थे उनकी सावधानी के कारण पूतना आ गई। उस समय नंदराय जी गोकुल थे नहीं, मथुरा पधारे थे। तो इन असुरों के आने से पुत्र के ऊपर कोई संकट आता है तो पुत्र में और अधिक उनकी आसक्ति प्रबल हो जाती है। तो इस तरह से असुरों के कारण भगवान में उनका चित्त निरुद्ध होता, भगवत संबंधी अनिष्ट की आशंका से उनका मन घिर रहता था। और इसीलिए हम देखते हैं कि आगे जाकर सभी ब्रजवासियों ने ये निश्चय किया कि अब ऐसे स्थान में हम नहीं रहना चाहिए कि जहाँ असुरों का उपद्रव होता हो। तो सब गांव छोड़कर वृंदावन चले गए। तो इस तरह से इस समझना है। आधुनिक समय में भी कंस सदृश और असुरों की संभावना हम सोच सकते हैं। इसी तरह काल और अज्ञान भी है जिसके कारण तत्त भक्तों को दुख हुआ है। क्वचित इति, यहाँ मम क्वचित स्यात् ऐसा कहा है। श्लोक में तो ये गिनाया गया है कि इन तीनों को गोकुल में इस प्रकार का दुख अनुभव हुआ है अथवा भगवान ने दुख के कारणों को उपस्थित किया है। पर जो आशंसा की जा रही है कि मुझे भी इस तरह का दुख कहीं हो, वहां क्वचित पद से अनिर्णित विशेषोक्त्या, देश का नाम, स्थान का नाम नहीं दिया गया है कि मुझे भी इस स्थान में इस प्रकार का दुख भगवान या ऐसा निमित्त पैदा करें। तो उससे समझ में आता है कि तत्र तत्र भगवत देशेषु पर्यटितृत्व सूचनेन अधिकारिणः त्यागित्वम उदितम। महाप्रभु यहाँ क्वचित इस शब्द से ये जो दुख की आशंसा कर रहा है वो ऐसा कोई त्यागी है, गृह त्यागी, कि जो नारद या उद्धव की तरह पर्यटन कर रहा है जिसका कोई एक निश्चित स्थान नहीं है। तो वो ये दुख की आशंसा कर रहा है कि मुझे कहीं ऐसा दुख प्राप्त हो। एवं अग्रेपि ज्ञेयम, यही बात है वो आगे कहे जाने वाले जितनी भी आशंसाएं हैं उसमें भी यही बात समझनी है। तथा ये बालादि भावे, ये च पंडादि भावे, ये च प्रौढ़ादि भावे आसक्ताः। माता है वो अधिक बाल भाव में अधिक आसक्ति होती है। पिता के हाथ में वो बालक कम आता है क्योंकि माता के ऊपर निर्भर होता है। तो जब वो खुद थोड़ा बहुत चलने लायक हो जाए तब पिता के हाथ में या गोद में बच्चा आता है। तो पौगंड है वो नंदराय जी के अधिकार विशेष है लीला, और प्रौढ़ भाव है वो गोपीजनों की है। ऐसे तीनों के यहाँ भिन्न भिन्न अधिकार हो ऐसा लगता है। सामान्यतया सभी को सभी में है। तेषां दुखम दृष्ट्वा, ये त्रिविध वाले जो भक्त हैं उनके दुखों को देखकर तन्निवृत्त्यर्थम, उन दुख को दूर करने के लिए तादृश तादृश रूपेण इव भगवान तद्भावानुसृतम सुखम दातुम प्रकटि भवति। उनको दुखी देखकर वैसे वैसे रूपों को
धारण करके भगवान उनके भावों का अनुसरण करते हुए उनको सुख देने के लिए प्रकट होते हैं। इति भगवत प्राकट्य तादृशम दुखमेव साधनम। इससे ये समझ में आता है कि उन भक्तों को जिस प्रकार का जो दुख हुआ है वो भगवान के प्राकट्य में साधन है। इति स्वस्मिन् तदाशंसोत्पादको यह प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति रूपो निरोध सैव कृष्णे व्यसनस्य फलम। इससे ये सिद्ध हुआ कि जो ऐसे भक्त हैं उनके भीतर ऐसी आशंसा को प्रकट करने वाला एक आसक्ति रूप भाव है, वो कृष्ण में जो व्यसन हुआ है उसका ये फल है। ये जो आशंसा जिसको प्रकट हुई है वो कब हो पाई है कि जब उसने भगवान के अलावा वो सब विषयों को विस्मृत करा केवल भगवान में ही जिसका मन अब चिपक गया है। और भगवत प्राकट्य तभी हुआ जब इस प्रकार का दुख मेरे अंदर प्रकट हो, तो दुख की आशंसा कर रहा है। ये आशंसा ही भक्तिवर्धिनी में कहे गए व्यसन के बाद प्राप्त होने वाले फल का स्वरूप है। इसी को यहाँ निरोध कहा जा रहा है इस श्लोक में। हाँ, तदाशंसैव प्रथमाधिकारिणो भक्ति वृद्धि लक्षणम। तो भक्ति वृद्धि का लक्षण भी यही हुआ कि ऐसे दुख की आशंसा का प्रकट होना। तो ये जो लक्षण है वो कैसे हैं? जैसे हमें शरीर में कुछ तकलीफ होती है, पाँव में लोग वो रबड़ की हथौड़ी से डॉक्टर ऐसा ठोकते हैं और यहाँ वो आघात करते हैं, पाँव ऐसे होता है। वो एक तरह का परीक्षण है। कभी कोई आघात हुआ है, टूट फूट हुई हो, कई बार ऐसा होता है कि हम व्यवहार में दर्द नहीं होता है, कोई खास पोजीशन में हमें दर्द होता है, अन्यथा नहीं होता है। कभी होता है कि किसी भी स्थिति में दर्द होता है, कोई दबाए या वजन उसके ऊपर आए तो ही दर्द होता है। तो अब ये अलग अलग प्रकार हैं शरीर के अपने अनुभव को प्रकट करने के। जब जांच होती है कई तरह से जांच होती है, एक्सरे या ऐसे या MRI ऐसे भी होती है। हिंदुस्तान में इतनी उस आदर्श जो प्रणाली है उसका अनुसरण नहीं किया जाता है। कोई दर्द जाता है पेशेंट तो उसको ऐसे दबा के ही देख लेता है, दुखा, हाँ तो यहाँ कुछ क्रैक है। वो चिल्लाएगा, जितना चिल्लाएगा उससे पता चलेगा कि क्रैक कैसी है। श्याम दादा वर्णन करते थे बड़े मंदिर में खराब पानी पीने के कारण सबके शरीर में वो वारा का रोग हो गया था। वो वारा को निकालने के लिए कुछ ऐसा ही टोटका कुछ करते थे, ऐसा खींच खींच के। वो निकालने गया तो दर्द के मारे उसकी गर्दन श्याम उत्तम दादा ने पकड़ ली। अब वो जैसे खींचता जाए दर्द बढ़ता जाए, ऐसी उसकी गर्दन के ऊपर फांसा है और बढ़ता जाए। उसकी आंखें बाहर आ गई, जीभ बाहर निकल गई। अब वारा निकलेगा उससे पहले उसके प्राण निकल जाएंगे। तो अब ये जो अनुभव है वो अलग अलग तरह से प्रकट होते हैं। वो ये यहाँ भी तद आशंसैव प्रथमाधिकारिणो भक्ति वृद्धि लक्षणम। अब व्यसनोत्तर जिसने त्याग किया है और जो इन भावों की भावना कर रहा है, और उससे जब ये पता चला कि जब तक हमारा चित्त द्रवित नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, तब तक भगवान की नज़र हमारे ऊपर नहीं आती है, तो कुछ करो। तो वो दुख पैदा नहीं हो रहा है तो उसकी आशंसा कह रहे हैं। दुख है तो
स्वभावतः होना चाहिए प्रकट, जिसकी अभिलाषा है वो नहीं सन्मुख आ रहे हैं तो दुख होना चाहिए। अब नहीं हो रही है तो जिनको दुख हुआ था उनके भावों को हम अगर भावन करेंगे तो वो भी हमारे अंदर वो भाव सिद्ध होगा। तो दुखाशंसा जिसके भीतर प्रकट हुई है ये उसकी भक्ति की वृद्धि को सूचित करती है। ये भक्ति वर्धिनी से आगे की बात बताई गई। अत्र स्याद इति आशंसा सूचकम, स्यात् पद है वो आशंसा का सूचक है, क्वचित स्यात्। अब उसका व्याकरण दिया है, वो जो अंश है उसको लेने का कोई यहाँ तात्पर्य नहीं है, उसको छोड़ दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनांच गोकुले गोपिकानांच यद दुखम तद दुखम स्यात् मम क्वचित, इस श्लोक में त्यागात श्रवण कीर्तनात्, ये भक्तिवर्धिनी में जो गृहत्यागी प्रथमाधिकारी कहा गया है उसमें त्याग के बाद भक्ति की वृद्धि आगे कैसे होती है, उसका क्या स्वरूप होता है, वो यहाँ वर्णित हुआ है। ये श्री पुरुषोत्तम चरणों का मत है। अथ मध्यमाधिकारी कृतस्य त्यागस्य विरह सामयिक आसक्ति भ्रमन्यायक भगवद अनुभवार्थत्वात् तस्य भक्तिवृत्ति स्वरूपम तादृश निरोध लक्षण कथन मुखे न आहु गोकुले इत्यादि। अब इसके बाद मध्यमाधिकारी है, वो त्याग करता है। जैसे संन्यास निर्णय में कहा है विरहानुभवार्थ परित्याग, वो प्रथम अधिकारी का भी विरहानुभवार्थ त्याग है, इसी तरह मध्यमाधिकारी का भी विरहानुभव के लिए किया गया त्याग है। पर इसमें विशेषता ये है कि आसक्ति भ्रमण न्याय कहा जाता है, यानी हमारा जो जिसमें हमारी आसक्ति होती है उसकी उपस्थिति न होने पर भी वो हमें दिखलाई देता है या आया हो ऐसा उसका आभास होता है, उसकी आवाजें सुनाई देती हैं, ऐसा संकेत मिलता रहता है। ये इसे आसक्ति भ्रम कहते हैं। अब ये भ्रम शब्द लोक में तो अयथार्थ ज्ञान का या अन्यथा ज्ञान का वाचक माना जाता है, वो परमात्मक ज्ञान नहीं होता है। पर भगवान के विषय में यदि भ्रम है तो भ्रम भी यथार्थ माना जाता है, क्योंकि भगवान भ्रम का विषय बनने में समर्थ हैं। तो ये बात बताते हैं कि जो जिसने त्याग किया है और जिसके भीतर भगवान का विरह है भगवान के लिए, उसे उस आसक्ति के कारण भगवान की उपस्थिति का या भगवान का भ्रम होता है। उसका उदाहरण है, भगवान अंतर्ध्यान हुए तब भक्तों को परस्पर एक दूसरे में भगवत दर्शन होने लगे, तो एक दूसरों को भगवान समझकर और भगवानवत वो लीलाएं वो करने लगे, अनुकरण करने लगे। ये आसक्ति भ्रमण न्याय का उदाहरण है। तो वो भगवान के अनुभवार्थत्वाद, भगवान के अनुभव के लिए ये है, तस्य भक्ति वृद्धि स्वरूपम, ऐसे को जो भक्ति की वृद्धि होगी वो कौन से प्रकार की होगी, उसे अब यहाँ निरोध लक्षण के रूप से दूसरे श्लोक में समझाया जाता है। तो फिर से ध्यान से समझो, भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में प्रेमासक्ति और व्यसन और व्यसनोत्तर पराभक्ति इतना कहकर उस बात को वहां रोक दिया गया था। उस आकांक्षा की पूर्ति यहाँ पर निरोध लक्षण ग्रंथ में की जा रही है कि वहाँ व्यसनोत्तर त्याग करने पर जो अधिकारी ने जिस प्रकार से भावना की है उसके अनुसार उसको इस प्रकार की भक्ति की वृद्धि प्राप्त होगी फल रूप में। उस भक्ति वृद्धि का नाम अगर कोई अधिकारी का उल्लेख न करें तो निरोध तो है ही, पर निरोध में कई छायाएं हैं उसकी, सबकी अलग अलग शेड्स हैं, और वो शेड्स हमें अलग अलग पुरुषोत्तम जी दिखा रहे हैं कि महाप्रभु ने इस ग्रंथ का निर्माण
इसीलिए किया है कि तत्व भक्तों में वो निरोध किस तरह से, या भक्ति है वो किस तरह से निरोध के रूप में प्रतिफलित हो रही है, उसको समझाना। तो मध्यमाधिकारी में ये होगा कि गोकुले गोपिकानांतु सर्वेशाम व्रजवासिनाम यत् सुखम समभूत तन्मे भगवान किम विदास्यति। गोकुल में गोपिकाओं को, इसी तरह दूसरे भी सब ब्रजवासियों को जो सुख समभूत अच्छी तरह से हुआ या भगवान ने दिया, ऐसा सुख मुझे कब भगवान प्रदान करेंगे, ऐसी आशंसा। अब जो प्रचलित व्याख्या है वो क्या है कि नंदराय जी, यशोदा जी, गोपीजनों को कब दुख होता था, जब भगवान गोचारण के लिए पधारते थे। कब सुख होता था, जब गोचारण से वापस पधारते थे। दूसरा, गोपीजनों को कब सुख होता था कि जब वो पधारते थे, वन में प्राप्त हो जाते थे। उस समय नंदराय यशोदा जी को दुख होता था। और घर पर आते थे तो ब्रजस्थित जो भी गोपीजन है और सभी ब्रजवासी, उन सबको सुख होता था। ये प्रचलित व्याख्या है इसकी। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि पुरुषोत्तम जी ने इसे, वो गोचारण और गोचारण से वापस पधारना, उसमें इसको फाइन नहीं किया है, उसको हमें अलग से समझना है, जैसे जी समझा रहे हैं। अब कहते हैं कि गोकुले कांतु, यहाँ जो तुपद है वो पूर्व व्यावृत्ति अर्थ है। इस प्रथम श्लोक में जो त्यागी निरुद्ध हुए भक्त की भावनाओं को बताया गया, आशंसा को, उससे ये अलग प्रकार का भक्त है, उसे यहां नहीं सोचना है। इस बात को व्यावर्तित करने के लिए, अलग बताने के लिए ये तुपद है। तो ये कैसा है, वो कहते हैं कि एषः अत्यंतम विप्रयोगेन दुःखितः रसप्रधानः। ये अत्यंत विप्रयोग के कारण दुखी है, और दुखी होने से ये दुख भी उसका कैसा है, रसप्रधान, यानी ये श्रृंगार रसप्रधान है। इति प्राकट्य जनिका अत्यंतासक्तिरेव तस्य भक्ति वृद्धि। इसलिए भगवान को प्रकट करने वाली जो अत्यंत आसक्ति, वही इसकी भक्ति की वृद्धि का स्वरूप समझना चाहिए। यथा कथंचित दर्शन जन्य सुखाकांक्षा रूपम कार्यम, जैसे तैसे भी किसी भी उपाय से भगवान के दर्शन हो जाएं, ऐसे भगवान के दर्शन जन्य सुख की आकांक्षा इसके भीतर प्रकट हो रही है। वृत्रासुर के संदर्भ में हम देखें, अजात पक्षायो मातरं खगा स्तन्यम वत्सतराक्षुधाता प्रियम प्रिय विशुद्ध विषण मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षिताम। उस तरह से उनकी जो कामना जिस तरह की अधीर हो रहे हैं, उस प्रकार से इसको वो तीव्र आकांक्षा है, और उसकी आकांक्षा रूप जो कार्य है वो भक्ति वृद्ध्यात्मक निरोध लक्षणम, यही उसकी भक्ति की वृद्धि का स्वरूप है, और यही निरोध का भी लक्षण है। इस बात को कहने के लिए यहाँ श्लोक में पहले गोपीजनों को कहा है, उसके बाद ब्रजवासियों को। इच्छा सभी को है, पर उसमें जो गुजराती में तालावेली कहते हैं, वो तालावेली जो है वो गोपीजनों में तीव्रतर है, ब्रजवासियों में भी है पर तीव्र है। अन्येषां तद्वत् सर्वात्म भावेन तत्तु न्यूनत्वात् पश्चात्ति। गोपिकाओं के अतिरिक्त और भी सब ब्रजवासी
ब्रजवासी हैं उनके भीतर भी भगवान के दर्शन के लिए तत्परता है, परंतु क्योंकि उनको सर्वात्म भाव की सिद्धि नहीं हुई है, इसलिए गोपीजनों से उनके भीतर जो तत्परता है या दर्शनोत्सुकता है वो न्यून होती है। इसके कारण उनको क्रम में पीछे गिनाया है कि गोकुले गोपिकानां सर्वेषां ब्रजवासिनां। किम शब्दो विकल्पम द्योतयति। तो पहला बात हुई कि गोकुल में जिस तरह से गोपीजनों के अंदर भगवान के प्राकट्य के लिए, भगवान के दर्शन के लिए जिस प्रकार से तत्परता होती थी, दर्शनोत्सुकता होती थी, जिससे उनकी आंखों को सुख प्राप्त हो, उस तरह से सभी ब्रजवासियों को भी ऐसे सुख की अभिलाषा होती थी। ऐसी अभिलाषा क्या भगवान मेरे में प्रकट कराएंगे, ये आशंसा है। तो ये भगवान के दर्शन जन्य या साक्षात्कार जन्य जो सुख है उसकी आशंसा का यहाँ निरूपण किया जा रहा है। अब दो बातें अलग हो गई। पूर्व में दुख की बात थी, अब सुख की बात है, तो अधिकारी बदल गया। किंग शब्दो विकल्पम द्योतयति, इसमें जो किम विधास्यति, ये जो किम है वो विकल्पार्थक है। कोश का उदाहरण देते, विकल्पे किंग किमूत च। किम, किमु और उत ये विकल्पार्थक होते हैं, और आशंसा के लिए भविष्यत काल में विधास्यति जो पद है वो लृट लकार का है। तो यहां जो आशंसा है वो मध्यमाधिकारी भक्त के लिए की गई है, इसे समझो। अब इससे जो उत्तमाधिकारी है उसका निरूपण तीसरे श्लोक में करते हैं। अथ उत्तमाधिकारी कृतस्य त्यागस्य विरहानंतर। प्रणाम जीजिए। यहाँ पर जो भक्ति वर्धिनी में जो दृढ़ बीज भाव वाला बताया अधिकारी, वो पहले श्लोक में हम समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे उत्तम अधिकारी बताया और यहाँ पे मध्यम अधिकारी। तो वहाँ पे सुख है, यहाँ पे दुख है, तो मध्यम किस एंगल से, क्या उसको यहाँ पे अदृढ़ बीज भाव वाले? अदृढ़ बीज की बात ही नहीं है। इस पूरे ग्रंथ में अदृढ़ बीज वाले का कोई संदर्भ ही नहीं है। तो हमने तो ऐसा उपक्रम में देखा, शायद मेरी ऐसी समझ है कि जो दृढ़ बीज भाव वाला है और अदृढ़ बीज भाव वाला, उन दोनों का जो व्यसन अवस्था के बाद जो प्रक्रिया बता रहे उसका निराकरण हम निरोध में देखते हैं। जैसे अदृढ़ बीज भाव वाले का श्रवण, श्रवण में दो तरह का अधिकारी, तो यहाँ पे उसका भी निराकरण आएगा ऐसा मैं समझी थी। तो अदृढ़ बीज भाव वाले को, क्योंकि उसको भी व्यसन तो वहाँ पे भक्ति वर्धिनी में हो गया ना, फिर वो अदृढ़ कहाँ रहा? तो वहाँ उसको राग का विनाश हो गया ग्रह में आसक्ति के बाद की, तो वो वहाँ पर दृढ़ बीज भाव वाले की ही यहाँ पे बात आ जाएगी। पूरे ग्रंथ में उसी बात है, नहीं तो निरोध शब्द ही वहाँ प्रसक्त नहीं होगा। ठीक है, व्यसनोत्तर ही यहाँ सब कुछ है। हाँ, तो फिर मध्यम अधिकारी किस एंगल से यहाँ पे बताया, सुख के एंगल से या उत्तम और मध्यम? जी जी जी, हाँ हाँ, करें विचार इसका भी, किसी को कहना हो तो। क्योंकि ये तो व्रज भक्तों को श्रवण से ही हुआ ना, क्योंकि दिन में तो उनको विप्रयोग था गोचारण में जब प्रभु पधारते। मैं वही बात कर रहा हूँ, अब वो दिन रात गोचारण व्रज इन सब बातों को भी कर रख दो, इसको कोई ना लेना देना ही नहीं है पुरुषोत्तम जी की विवृत्ति से। जी, पुरुषोत्तम जी की पूरी दृष्टि अलग है। तो फिर ये उस बात को यहाँ बीच में मत लाओ। हाँ, इसको स्वतंत्रतया जैसे आज्ञा कर रहे हैं उसी तरह से सोचो।
जी, तो फिर ये मध्यम अधिकारी किस एंगल हाँ, से? अब खाली यही विचार कैसे? करना है कि मध्यम अधिकारी क्या है। उपक्रम में इस विषय में क्या कहा है देखो। नहीं, मूल पंक्ति से देखो ना, सोचने का विषय नहीं है ये। पुरुषोत्तम जी को लेकर चल रहे हैं तो वो जैसे आज्ञा कर रहे हैं वही सोचना पड़ेगा। हाँ, नहीं वो जिनको आता हो वो देखो, यूँ कह रहा हूँ। जी जी, इसमें जो पहले हमने पंक्ति में देखा, हाँ। उसमें कृष्ण व्यसनश्च फलम, मतलब वहाँ व्यसन को कंसीडर करके जो अधिकारी के उसकी बात की। और दूसरी पंक्ति में जो शुरुआत की तो मध्यम अधिकारी क्यों किया, क्योंकि त्यागस्य विरह सामिक आसक्ति ब्रह्म न्याय, तो व्यसन से एक आसक्ति एक स्टेप नीचे लिया, मतलब पहले जो अधिकारी है व्यसन की बात कही और इधर आसक्ति की बात की। अगर हम प्रेम आसक्ति व्यसन ऐसे नीचे से 3 देखें तो पहले अधिकारी का व्यसन के रेफरेंस में देखा, इनमें अभी आसक्ति ब्रह्म, जैसे आपसी ने उदाहरण दिया कि भले प्रभु रूप है ब्रह्म, कारण के प्रभु उसका स्वरूप बन सकते हैं, लेकिन वो स्टेज है आसक्ति वाला, तो उस कारण से ये डिफरेंशिएशन हुआ। और कोई सी को कुछ कहना हो? आसक्ति तो हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि भक्ति विरदिनी में ही व्यसन की अवस्था के बाद तो यहाँ पे वो जीव अधिकारी आ गया, तो फिर अब आसक्ति कैसे? जो राशिस भाई ने बताया उसमें ये प्रश्न मुझे हो रहा है कि वहाँ पे तो उसको व्यसन सिद्ध हो गया, तो फिर यहाँ पे। दंडवत प्रणाम जी। जे ने यहाँ पहले ही बताया कि व्यसनोत्तर कृतार्थ था, जो भक्तिवर्धिनी में बताया प्रेम आसक्ति व्यसन और व्यसनोत्तर कृतार्थ था, उससे आगे ही ये बात चल रही है, पहली एक बात। उसके बाद ये प्रथम अधिकार जो बताया वो उसमें जो उसकी भक्ति की वृद्धि करने के लिए जो हो रहा है वो बात यहाँ प्रथम अधिकारी में भी बताया कि भक्ति की वृद्धि के उपाय में ही ये बात बताई, मतलब व्यसनोत्तर कृतार्थता भी से भी आगे बात चल रही है, उसमें भक्ति की वृद्धि, ये बात यहाँ बता रहे प्रथम अधिकार में। और दूसरे में जो बताई अभी हम मध्य अधिकार में समझे कि उसकी आसक्ति, जो उसकी आसक्ति हो रही है उसको यहाँ समझा रहे हैं। मध्यम अधिकार, हाँ, भगवान में वृद्धि भक्ति से 2 समझ में आया। इतना थोड़ा इसमें ये कहना है कि जैसे यहाँ त्यागी जो है वो त्यागियों में यहाँ पे अब अधिकार, जैसे आपने भी समझाया अभी कि व्यसनोत्तर कृतार्थता ये यहाँ पे बात चल रही है, तो जो त्यागी हैं उनमें प्रथम अधिकारी है, उसमें कार्य लक्षण जिसे प्रभाव हमने समझा, वो प्रभाव प्रथम श्लोक अंतर्गत प्रस्तुयमान दुख आशंसा रूप, तो उसमें दुख की आशंसा, जैसे नंदराय जी, यशोदा जी और वहाँ पे गोपिका जी जिसको श्री पुरुषोत्तम जी त्रयाणाम करके समझा रहे हैं, तो वहाँ कार्य लक्षण भिन्न बता रहे हैं। जो निरोध की फलावस्था का जो फल लक्षण होगा उस स्वरूप में वहाँ कार्य लक्षण ये बता रहे हैं प्रथम श्लोक में दुख आशंसा रूप, इसलिए वह प्राथमिक अधिकारी है। और यहाँ पे फिर उसी बात को आगे लेके उनसे थोड़ा सा अलग या उन्हीं की थोड़ी उत्तम अवस्था करके उनको मध्यम बता रहे हैं कि अब को ऐसे सुख की कि प्रभु पधार रहे हैं वापस और पधार रहे हैं तो ऐसे सुख की हमें कब होगा, इस प्रकार की आशंसा से यहाँ पे उसे मध्यम अधिकारी ले रहे हैं। लेकिन वो है तो सभी विरानुभवार्थ त्यागी और त्यागात श्रवण कीर्तनाथ से जिसे भक्तिवर्धिनी में दृढ़ बीजभावान कहे, पर उनकी यहाँ पे ऐसी उत्तम अवस्था में भी प्रथमाधिकार, मध्यमाधिकार और उत्तमाधिकार, ऐसे उनकी अवस्थाओं से भिन्नता आ रही है। इतना जे समझाया आप वैसे। यहाँ पे जे प्रथम अधिकारी को ऐसा लग रहा है कि वो आसक्ति भ्रम नहीं हो रहा है, तो आसक्ति भ्रम नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से उसका विरह जो है वो बढ़ता ही जाता है, मतलब ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे मध्यम अधिकारी को ऐसा भ्रम हो जा रहा है तो उसकी वजह से उसका विरह थोड़ा बहुत कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी वो शायद मध्यम अधिकार में शायद ऐसा लग रहा है।
अच्छा, राजेश को दो। जैसे भक्तिवर्धिनी में जैसे 5वें श्लोक में है ना, गृहस्थाना बाधकत्वम अनात्वम च भासते, और उसके बाद यदा स्यात् वसनम कृष्णे कृतार्थ स्यात् तदेव ही, मतलब वहाँ व्यसन सिद्ध हुआ है जो अभी इधर मध्यम अधिकारी में गिन रहे हैं, मतलब प्रेमासक्ति, और उसके बाद में जो है तादृश्यापि सततम गेहस्थान विनाशकम त्यागम कृत्वा यतेद्यस्तु तदार्थ मानस। तो वो उसकी जो अवस्था है जो त्यागी भक्त है कि वो, क्योंकि वहां ऐसा लिखा है जो व्यसन रूपी कृष्ण सिद्ध हुए हैं वहां का निरोध है, जो पहले मैं बताया कि व्यसन रूपी जो कृष्ण है वो उनको अभी फल निरोध बन रहे, जैसे पुरुषोत्तम जी व्याख्या में कह रहे हैं, उन्होंने ये 2 शब्द प्रयोग किए। यहाँ पे तो उनका अभी आसक्ति भ्रम न्याय, मतलब एकदम व्यसन कृष्ण रूपी सिद्ध नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि वहां उन्होंने ऐसा शब्द किया है कि व्यसन रूपी कृष्ण है, वो वहां फल रूप निरोध हुए। हाँ, देखते हैं। दीजिए, रेनोट नाम लीजिए। दीजिए, हम जो पहला प्रथम अधिकारी जो पूर्व श्लोक में समझाया है, उसको वहाँ पे दुख की इच्छा हो रही है कि मुझे ऐसा दुख कब प्राप्त हो। उसके बाद की अवस्था बता रहे कि उसको अभी दुख की प्राप्ति तो हो गई है, अभी दुख ही है, तो अभी इस श्लोक में बता रहे कि मुझे उस सुख की प्राप्ति कैसे होगी कि कभी भी मुझे यानी साक्षात्कार करा के जो मेरे दुख को है वो मिटाए। उसको ऑलरेडी दुख तो है ही, इसलिए मध्यम अधिकारी है वो, तो पहले वाला जो है वो प्रथम अधिकारी, उसकी दुख की प्राप्ति हो गई है, अभी सुख की इच्छा कर रहा है। फिर इसके बाद जब ठाकुर जी प्रकट होकर उसको साक्षात्कार कराएंगे तीसरे श्लोक में, और फिर वहाँ पे वो साक्षात्कार होने के बाद की फिर विरह की जो अवस्था है उसकी बात, फिर वो यानी उत्तम अधिकारी ऐसे गिना है, ऐसे लग रहा है कि पहले में दुख की इच्छा कर रहा है, दूसरे में दुख हो चुका है, अभी सुख की प्राप्ति की इच्छा कर रहा है, तीसरे में अब ठाकुर जी की साक्षात्कार हो गया है, सुख हो गया, फिर उसके बाद की जो विरह की दशा होगी, इसलिए फिर तीसरे श्लोक में उत्तम अधिकारी, ऐसे समझ में आ रहा है जी। हाँ, प्रणव के। प्रणाम जी। राजेश भाई जो अभी कह रहे थे उसके संदर्भ में, मतलब जो अभी आपश्री ने आज्ञा की कि वहाँ पर जो भक्तिवर्धिनी में बात आ चुकी है, वहाँ से ही निरोध की अवस्था जो पराभक्ति बताई गई है उसी को यहाँ पे निरोध से बता रहे हैं, और उसी के विविध प्रकार के शेड्स हैं, और वहाँ पर ही इसीलिए ये जो शेड्स या जो वर्गीकरण है वो निरोध का किस प्रकार से हो सके वो ही अलग अलग बातों से बता रहे हैं। कि प्रथम में ये बात बता दी कि जिस प्रकार से नंदराई जी को और सभी को जो दुख और विरह की अनुभूति हो रही है उसका प्रकार प्रथम बताया। यहाँ पर जो अभी बात आई वही दृष्टांत से कि आसक्ति ब्रह्म न्याय में गोपीजन को जब जो दृष्टांत आपने दिया कि जब उन्हें जब रास में भी वह अनुभूति, रास में प्रभु तिरोहित हुए तो वहाँ पर स्वयं ही प्रभु का नाट्य करके उन्हें सुख रूपता प्राप्त हुई। तो ये जो वहाँ पर दुख रूपता है वो निरोध का लक्षण बन रही है, और यहाँ पर उन्हें जो सुख रूपता प्राप्त हुई है वो निरोध का लक्षण बन रही है। इस प्रकार से अधिकारी भेद समझा जा सकता है, ऐसी समझ आ रही है। हाँ हाँ, જે હું જરાક સિમ્પલમાં કહેવા માગું છું કે ટીકાકાર પુરુષોત્તમજીના મતે આ ત્રણેય શ્લોકમાં જે ઈચ્છા વ્યક્ત થઈ છે એ ભક્તિના વૃદ્ધિના લક્ષણો છે. ભક્તિ વધે ત્યારે હૃદયમાં આવી ઈચ્છા જાગે છે, એવી ઈચ્છાઓ જાગે ત્યારે સમજવું કે હવે ઉત્તરોત્તર ભગવાનમાં આસક્તિ અને વ્યસન પણ સિદ્ધ થશે અને ફળ રૂપે નિરોધ સિદ્ધ થશે. આવી ઈચ્છાઓ નિરોધનું કાર્યલક્ષણ છે. આમાં 3 શ્લોકમાં ભક્તિની વૃદ્ધિ થતાં તેના જ્ઞાન રૂપે ભાવના સિદ્ધ કરવા ભગવાનને પ્રાર્થના કરવામાં આવી. એટલે આ 3 શ્લોકમાં ભગવત ગુણગાન દ્વારા નિરોધ સિદ્ધિનો માર્ગ શ્રી મહાપ્રભુજી બતાવે છે. વિરહના અનુભવ માટે ત્યાગી અને ભાવનાયુક્ત હૃદયવાળા ભક્તો કરતાં પ્રભુના ગુણગાનમાં આસક્ત ભક્તો વધારે ઉત્તમ કક્ષાના છે અને તેમને પ્રાપ્ત થતો નિરોધ ઉત્તમ ફળ અનુભવ કરાવનારો છે. એમ માટે ચોથા શ્લોકની ગુણગાન દ્વારા નિરોધનું લક્ષણ
પ્રકરણ મહાપ્રભુજી શરૂ કરે છે. તેમાં પણ હીન અને ઉત્તમ અધિકારીઓ ભેદો તો છે જ. તેથી ચોથા શ્લોકમાં ગુણગાન કરનારા ભક્તોમાં જે હીન અધિકારી ભક્તો છે તેના નિરોધનું કાર્યલક્ષણ શ્રી મહાપ્રભુજી બતાવે છે. હું મારી રીતે આ હું વિચાર વ્યક્ત કરું છું. हाँ सारी बात है. દંડવત. ठीक है. अब हाँ बोलो. जी बस जो कहा उसी में 2 पॉइंट ऐड करने थे. जो जैसे आपने समझाया कि वहाँ पर भक्तों को दुख हो रहा है तभी उसके कारण जो भी वो अन्य प्रक्रिया में थे प्रथम अधिकारितया नंदराय जी यशोदा जी वो फिर से वो प्रभु के साथ जुड़ रहे थे, इसलिए वो उन प्रभु में निरुद्ध कर रहा था. और यहाँ पर जो द्वितीय अधिकारी है उसे प्रभु का वो आसक्ति ब्रह्म न्याय से जो प्रभु की प्राप्ति है वो सुखरूप उसे निरोध में उपयोगी हो रहा है या वो उसी निरोध दशा को पहुँचा रहा है. वैसे भी समझा जा सकता है साहब, ऐसी समझ है जी. तो जैसे यहाँ पर पहला अधिकारी और ये अधिकारी तो अलग है, वो तो कह दिया भिन्न है. वो पहला अधिकारी उत्तम अधिकारी है, उनको यहाँ पे नहीं गिनाया. और यहाँ पे ऐसा भी कहा है कि उत्तम शब्द नहीं है, प्रथम अधिकारी इतना ही समझना है. हाँ जी जी. अगर निरोध लक्षण ग्रंथ की दृष्टि से सोचा जाए तो ये प्रथम का मतलब कनिष्ठ अधिकारी, प्रथम श्लोक जी. उसको भक्तिवर्धिनी के प्रथम द्वितीय तृतीय से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि सभी ये जितने भी कहे जाएंगे वो सब त्यागी हैं, सन्यासी हैं. व्यसन के बाद की अवस्था. नहीं, संन्यास निर्णय में कहे गए भक्ति मार्गीय संन्यास लिया हुआ हुए ये लोग सबके सब हैं, सबके सब ऐसा समझना है जी. अब उसमें प्रथम मध्यम और उत्तमता जो आ रही है वो उनकी आशंसा के भेद से आ रही है. एक दुख की आशंसा कर रहा है, एक सुख की कर रहा है, एक मन में स्मरणात्मक उत्सव की आशंसा कर रहा है. ये उनके अधिकार का भेद है. जी 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 हुआ. प्रणाम जी जी. के कारण ऐसा कह सकते मतलब, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल डिफरेंस हो गया ना. जो 2 मूल फल देखते हैं हमारे वहाँ, जो 2 स्कूल चलती है मतलब विप्रय परम फल वाली और संयोग, तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस किया जो पुरुषोत्तम जी ने. दूसरे जैसे आपने कहा कि वो बाजू पर रखो, लेकिन वो हम साइकिल मानते एक तरह से कि संयोग और विरह का साइकिल, और उन्होंने तू करके दोनों को अलग किया, प्रथम और मध्यम. तो संयोग परम फलवादी है, इससे ऐसा कुछ द्योतित हो सकता है? नहीं, यहाँ संयोग वियोग से कोई लेना देना नहीं है. ये तो निरोध के अलग अलग शेड्स हैं जो अलग अलग आशंसा के रूप में प्रकट हो रहे हैं. अब इसके अधिकारी अलग अलग भी हो सकते हैं. एक ही अधिकारी में अवस्था भेद से भी ये लक्षण प्रकट हो ही सकते हैं. तो जिसके सन्मुख अभी तक प्राकट्य हुआ ही नहीं है वो इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि अगर प्राकट्य बिना दुख के नहीं हो सकता है तो वो दुख लाओ पहले. कोई बात नहीं, हम दुख सहन कर लेंगे. और प्राकट्य तो हो, दुख से होते हो तो दुख से, तो पहले वाला वहाँ है. अब उसके सन्मुख कभी भगवत प्राकट्य हुआ ही नहीं है तो भगवान की दृष्टि से तो अभी उसकी न्यूनता है ना, तो उसको प्रथम कक्षा में रखा है. इसी तरह जो मध्यमाधिकारी है उसको विरह सामयिक आसक्ति भ्रम न्याय से भगवत अनुभव, यानी वो ये सोच रहा है कि जिस तरह से व्रजभक्तों को अंतर्ध्यान होने पर आसक्ति का भ्रम हुआ था, आसक्ति वशात उनको भगवान के भ्रमित होने लगे थे और उसके प्रभाव से पीछे भगवान प्रकट भी हुए थे. तो अब प्रकट हो या नहीं हो आगे की बात है, पर ये अवस्था की प्राप्ति कि भगवान का भ्रम होने लग जाए वो भी एक भक्ति की वृद्धि का ही एक स्वरूप है ना. तो किसी स्वजन की अचानक विदा हो जाए
तो 2-4-5 दिन या जिसकी जैसी आसक्ति उसके अनुसार वो उनके नाम से बुलाने भी लगते हैं, वो वहाँ हैं, उन्होंने खाना खाया है नहीं, ऐसा उनके मुंह से निकल भी जाता है। अब ये एक तरह की आसक्ति भ्रम है। तो वो एक भक्ति की कोई उच्च अवस्था को तो बताता है कि नहीं, ये बात यहाँ कही जा रही है। उसका लक्षण निरोध के रूप में दूसरे श्लोक में वर्णित हुआ है कि गोकुले गोपिका नाम तो सर्वेशाम ब्रजवासी नाम यत् सुखम उत्तन में भगवान किम विधास्यति। वो दर्शन जन्य सुखाकांक्षा है, वो आकांक्षा यहाँ निरोध का लक्षण है। ये मध्यमाधिकारी में प्राकट्य हो चुका है। एक तो प्राकट्य के लिए ही अभी सोच के चल रहा है कि प्रकट तो हो, सुख की बाद में देखी जाएगी। दूसरा, प्रकट हो जाने के बाद सुखाकांक्षा। इसको हम इस तरह से सोचे, यशोदा जी के यहाँ नंद महोत्सव हो गया है, पर जो घर में नहीं रह रहे हैं और जो भगवान के दर्शन से अभी वंचित हैं, वो सखा, गोपीजन, गाय, वो सुख की आकांक्षा तो रखते हैं ना, वो जान रहे हैं कि प्राकट्य हो गया है, वो कब होगा। इसी तरह मथुरा वाले भी सुन रहे हैं कि हाँ ब्रज में ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ है, और उनके बड़े बड़े पराक्रम लीलाओं को सुना है उन्होंने। उनको भी ये तो उत्कंठा है ना कि उनको कब देखने मिलेंगे। तो ये सुखाकांक्षा, दर्शन जन्य सुखाकांक्षा, ये एक अलग प्रकार की भाव भूमिका है या भक्ति की वृद्धि का स्वरूप है, ऐसे इसको समझना चाहिए। समझ वही ना। अब उत्तमाधिकारी कृतस्य त्यागस्य, जो उत्तमाधिकारी हैं जिसने त्याग किया है, वो व्याहानंतर भावी से तत्साक्षात्कारोत्तरम यदा पुनः व्रजस्थानामिव विरह। अब भगवद इच्छा से एक बार साक्षात्कार होने के बाद फिर से उनको भगवान का विरह हो गया, जैसे कि व्रज भक्तों को हुआ। तब क्या होगा कि तदा तस्य पूर्वानुभूत लीला सुखादि स्मरण संवलित विरह सामयिकानुभववत्वात्। अब भगवान फिर से अंतर्ध्यान हुए, तो अंतर्ध्यान होने के कारण भगवान के विरह का तो उसे होगा ही, अनुभव होगा ही, पर क्योंकि कुछ साक्षात्कार भी उसे प्राप्त है, तो साक्षात्कार की स्मृति भी उसके साथ जुड़ी रहेगी। तो अब वो जो विरहानुभूति है, वो संयोग में जो भी अनुभव हुआ है उसकी स्मृति के साथ विरह ये है, तो दोनों एक साथ है। तदा भगवतः स्मरणोत्पादको निरोधः एव तस्य भक्ति वृद्धि रूपः। इस अवस्था में उसे जो भगवान की स्मृति को जो पैदा करता रहेगा, ऐसा जो निरोध है, वो उसकी भक्ति की वृद्धि का रूप समझना चाहिए। इति तस्य स्वस्मिन् तदभिज्ञापकम लक्षणम आहु। उनके खुद के अंदर भी इस प्रकार का स्मरण प्रकट हो, जो विरहकालीन है, उसका लक्षण अब तीसरे श्लोक में बताया जा रहा है। यानी जिस प्रकार से भगवान, हम ये समझें कि जब उद्धव जी आए उस समय विरह में ही थे भक्तजन, और विरह में थे उस समय उद्धव जी को देखकर प्रसन्न हुए। पहले तो ये उनको भ्रम हुआ कि कहीं भगवान ही तो